एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइस। राधे राधे, जय माता दी ऑल्सो गाइस। नवरात्रों की सबको ढेरों ढेरों बधाइयाँ गाइस। तो सभी लोग जो हैं माँ की पूजा पाठ कर रहे होंगे घर में। तो गाइज़ आशा करती हूँ कि जो मेरी ये आने वाली वीडियो है जो आज मैं शूट कर रही हूँ ये आप लोगों को सबको बहुत पसंद आएगी। लेकिन गाइज़ एक चीज़ है कि कमेंट नहीं करते आप लोग। व्लॉग देखते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते। कमेंट भी किया कीजिए, एटलीस्ट जय माता दी तो लिखी दीजिए तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो सबके कमेंट्स आ रहे हैं। तो गाइज़ जय माता दी लिखने में तो कुछ भी नहीं जाता है ना। जय माता दी तो लिखने में ये होता है कि हाँ हम माँ का नाम ले रहे हैं। तो गाइज़ एटलीस्ट जय माता तो लिख ही दीजिए करें कमेंट में। तो गाइज़ जो लास्ट वीडियो थी वो मैंने ये बनाई थी कि हम सप्तशती का पाठ कैसे करें और इसके मतलब गृहस्थ जीवन में जो है हमारा कैसे विधि है इसकी करने की। तो गाइज़ मैंने आपसे पहले ही बोला था कि जैसे मैं करती हूँ, शुरू से करती आई हूँ, स्टार्टिंग से जब से मैंने स्टार्ट किया है करना तब से जैसा मैं कर रही हूँ मैंने वैसा आप लोगों के साथ शेयर किया। तो गाइज़ आज है दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है गाइज़। तो माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है तो गाइज़ मैंने सोचा कि डेली व्लॉग्स तो मैं आपको जो अपने फैमिली व्लॉग्स होते हैं, घूमने फिरने के व्लॉग्स होते हैं, ये तो मैं आपको जनरली दिखाती रहती हूँ। मार्केट के व्लॉग्स होते हैं, बट गाइज़ मैंने सोचा कि क्यों ना इन नवरात्रों में मैं कुछ ऐसी नॉलेज दूँ जो मैं पढ़ती हूँ वो मैं सबको बताऊँ ताकि और लोगों को भी मेरे थ्रू पता चले कि सप्तशती क्या है, दुर्गा कवच क्या है। दुर्गा कवच और सप्तशती के जितने भी अध्याय हैं उन अध्यायों में माँ के बारे में किस किस चीज़ का उल्लेख किया गया है और किस किस चीज़ के बारे में बताया गया है। क्योंकि गाइज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत बिज़ी रहते हैं और अपनी डेली लाइफ में वो ये चीज़ें नहीं पढ़ पाते। बट गाइज़ मेरे व्लॉग के माध्यम से मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को जो मैं आज बताने जा रही हूँ ये पसंद आएगा और आप पूरा व्लॉग देखिएगा। क्योंकि गाइज़ अगर आप आधा व्लॉग छोड़ देंगे तो जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप नहीं सुन पाएंगे। तो गाइज़ पूरा व्लॉग देखना, कमेंट करना, जय माता दी, आगे बढ़ाना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइज़। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो गाइज़ आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रही हूँ। वो ये है गाइज़ कि जो सप्तशती माँ दुर्गा के सप्तशती है उसमें 13 अध्यायों में पहला और दूसरा अध्याय में किस चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है। तो गाइज़ पूरा पढ़ के ना सुना के, क्योंकि अगर मैं पूरा रीडिंग करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर गाइज़ अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि मेरे पास गाइज़ कोई आईफोन वगैरह तो नहीं है, सिंपल सा फ़ोन है मेरे पास, उसी से मैं जो भी वीडियोज़ हैं वो बनाती हूँ, ठीक है। और कभी माँ ने चाहा तो आईफोन भी होगा गाइज़, है ना। तो कोई बात नहीं गाइज़, जो है उसमें खुश रहना चाहिए। कहते हैं ना कि कौन सा गाना है वो, राधे श्याम राधा श्याम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सो गाइज़ मैं सीताराम के साथ राधे श्याम भी जोड़ देती हूँ, इसलिए मैंने पहले राधे श्याम गाया, ठीक है। तो गाइज़ मैं आज आपको सप्तशती माँ, जो दुर्गा माँ का सप्तशती है उसका पहला जो अध्याय है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो पूरा अध्याय गाइज़ ध्यान से सुनिएगा। इसे सुनने से गाइज़ बहुत फल मिलता है, बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हमें पता चलता है कि माँ के अध्यायों में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो गाइज़ ध्यान से सुनना पूरा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था माँ दुर्गा सप्तशती, बाकी चीज़ें नहीं बताऊंगी जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई है, क्योंकि वो फिर दोबारा से रिपीट हो जाएंगी। अब मैं गाइज़ फर्स्ट अध्याय निकालने जा रही हूँ, तो फर्स्ट अध्याय देखिए आप। गाइज़ ये मैंने अध्याय निकाल लिया है, ये देखिए गाइज़, आपको शायद कैमरे में दिख जाएगा, ध्यान से देखिए, ये देखिए। तो गाइज़ ऐसे हमें अध्याय पहला निकाल लेना है। तो गाइज़ ये पूरा तो मैं नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि पूरा पढ़ूंगी तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा लॉन्ग।
तो गाइस प्रथमम अध्याय में क्या बताया गया है, तो हमारी जो दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय है वो है मेधा ऋषि। जो मेधा ऋषि थे, मेधा ऋषि राजा सूरथ और समाधि को भगवती महिमा बताते हुए मधु कैटव वध, इसका प्रसंग। तो गाइस जो राजा सूरथ थे और जो राजा समाधि थे, राजा सूरथ और राजा समाधि, तो गाइस दोनों ही राजा थे ये। और एक जो थे वो अपने जो है राज्य को हार गए थे, लड़ाई में राज्य को हार गए थे, इसीलिए वो गाइस बहुत दूर वन में निकल आए थे कि मैं अब दूर जाना चाहता हूँ, मेरा अब कुछ नहीं बचा क्योंकि मैं सब हार चुका हूँ। और गाइस जो दूसरे राजा थे, तो पहले राजा थे सूरथ और दूसरे समाधि, सूरथ और समाधि। तो जो दूसरे राजा थे समाधि, तो गाइस उनके साथ भी ऐसे ही था कि धन के लोभ के कारण उनके स्त्री और बेटों ने और भाइयों ने, जितने भी उनके परिवार के लोग थे, उन्हें छल से निकाल दिया था राज्य से कि ये निकल जाएगा तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। तो गाइज़ ये मत सोचो कि लालच अभी उत्पन्न हो रहा है इस युग में, कलयुग में। लालच पहले भी था, अभी भी है और आगे का मुझे पता नहीं गाइज़। तो वो भी भाग आए थे गाइज़ वहाँ से, क्योंकि उन्होंने निकाल दिया था। दोनों ही जो थे परिवार से वंचित हो गए थे, परिवार से वंचित होके मेधा मुनि जी के आश्रम में आ गए थे, उनकी शरण में गाइज़। तो गाइज़ जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा कोई भी आजकल का यूथ है या फिर कोई भी है बहुत परेशान होते हैं, तो वो क्या करते हैं, भगवान की शरण लेते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, हरिद्वार चले जाते हैं कि हमें भगवान का नाम जपना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें दुनियादारी से मतलब नहीं है। तो ऐसे ही ये लोग भी गाइस मेधा मुनि के शरण में आ गए थे। तो जब ये मेधा मुनि के शरण में आए तो इन्होंने मेधा मुनि जी से ये पूछा कि ऋषि मुनि आप ये बताइए कि हम लोग अपने परिवार से वंचित हैं और उन लोगों ने हमें त्याग दिया है, हमें बिल्कुल भी प्यार नहीं कर रहे वो, फिर भी हमारा मन उनके लिए निष्ठुरता धारण नहीं कर रहा। निष्ठुरता मतलब कठोर नहीं बन पा रहे हम उनके लिए। जैसे कि हम ये कहते हैं कि ये बंदा मुझे नहीं प्यार कर रहा, भाड़ में जाए, मैं भी नहीं करूं, तो ऐसा नहीं हो रहा। हमें उनकी याद आ रही है, हमें अपने राज्य की याद आ रही है, हमें अपनी प्रजा की याद आ रही है, हमें अपने बच्चों की याद आ रही है कि वो क्या कर रहे होंगे। तो मेधा मुनि जी ने उन्हें समझाया कि ये आपके साथ ही नहीं ऐसा हो रहा, ये जानवरों के साथ भी ऐसा होता है कि जो जानवर होते हैं वो भी अपने बच्चों को मोह के कारण अपनी चोंच से चोंच में खाना खिलाते हैं। तो ये जो आपके साथ हो रहा है ये मोह है। मोह क्या होता है, ठीक है। तो गाइस उन्होंने समझाया, फिर उन्होंने बोला मैं आपको देवी भगवती के बारे में बताना चाहता हूँ। एक अच्छा तरीका है, अगर आप माँ भगवती की शरण में आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने बोला माँ भगवती कौन है, हमें नहीं पता, कृपया आप उनके बारे में हमें बताएंगे। सो गाइस फिर क्या हुआ कि जो मेधा मुनि थे उन्होंने बोला कि मार्कंडेय जी द्वारा रचित दुर्गा सप्तशती उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। उसकी कथा से आपको समझ में आएगा कि देवी भगवती कौन थी और उनका अवतार कैसे हुआ। गाइस ये कथा तो बहुत बड़ी है, तो आप जब सप्तशती में पढ़ेंगे तो वो तो बहुत विस्तार से दिया हुआ है, मैं आपको समरी बता रही हूँ। तो मार्कंडेय जी ने बोला, मतलब मेधा मुनि जी उन्हें बता रहे हैं कि मार्कंडेय जी ने ये बताया है सप्तशती में। तो गाइस उन्होंने बताया मार्कंडेय जी ने कि जब ब्रह्मा जी जो थे वो सृष्टि की रचना कर रहे थे, ठीक है, तो उस टाइम जो था उन्हें विष्णु जी की बहुत ज़रूरत थी। और आपको ये पता है गाइस कि सृष्टि की रचना किसने की है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों ने, जो तीन देव हैं हमारे, इन्होंने हमारी सृष्टि की रचना की है। तो गाइज़ उन्हें विष्णु जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और विष्णु जी योग निद्रा में थे। योग निद्रा मतलब बहुत अधिक नींद में। और विष्णु जी 4 महीने के लिए सो भी जाते हैं, आपको पता है ना, जब देव उठनी एकादशी आती है तब उठते हैं वो। तो गाइज़ योग निद्रा में थे, तब ब्रह्मा जी ने माँ भगवती की, माँ दुर्गा की
माँ की आराधना करके विष्णु जी को योग निद्रा भी एक देवी है, योग निद्रा जी की आराधना करी, देवी की आराधना करी और विष्णु जी को योग निद्रा से जगाया। उसके बाद क्या था गाइस, जब विष्णु जी योग निद्रा से जाग गए थे तभी उनके कानों के मैल से 2 राक्षस प्रकट हुए, मधु और कैटव। ठीक है, मधु और कैटव गाइस बहुत ही मतलब वैसे राक्षस थे, शक्तिशाली वाले, ऐसे ही नहीं थे छोटे मोटे। तो गाइस वो क्या करने लगे, ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयारी करने लग गए। ठीक है, तब गाइस क्या हुआ कि विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को बचाने के लिए उनके साथ युद्ध किया और गाइस 5000 वर्षों तक ये युद्ध चला। सोचो 5000 वर्ष, कितना लंबा टाइम, माय गॉड, इतने वर्षों तक युद्ध चलता रहा। फिर गाइस मधु कैटव ने विष्णु जी से बोला, मतलब बेवकूफ़ी के हद है भगवान से, उन्होंने देखो क्या बोला, उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे पराक्रम और बल से प्रसन्न हैं, हमसे कोई वर मांग लो। ठीक है, तो विष्णु जी ने बोला, क्योंकि ये जो युद्ध हो रहा था गाइस ये समुद्र के चारों बीच में ये थे, समुद्र था चारों तरफ, क्योंकि विष्णु जी तो समुद्र पे ही सोते हैं, वहीं पर शयन करते हैं, वो तो अपने जो शेषनाग हैं उनके ऊपर, वो उनका बेड है शेषनाग। तो मधु कैटव ने बोला कि विष्णु जी से कि कोई वर मांग लो। तो विष्णु जी ने बोला कि अब यही वर है कि इतने दिनों से युद्ध चल रहा है, अब मेरे हाथों तुम मारे जाओ, यही मेरी डिज़ायर है, मेरी इच्छा है। तो मधु कैटव ने दिमाग चलाया, उन्होंने बोला चारों तरफ तो पानी है, कुछ ऐसा बोलता हूँ जो हो ही नहीं पाए। तो उन्होंने बोला कि जहाँ पर भी सूखा स्थान होगा वहाँ हमारा वध कर देना। तो विष्णु जी ने बोला ठीक है तथास्तु। विष्णु जी ने उनका सर अपने जांघ पे रखा और काट दिया अपने सुदर्शन चक्र से। तो गाइज ऐसे विष्णु जी ने मधु कैटव का वध किया था। तो गाइज दुर्गा सप्तशती का जो पहला अध्याय है वो है मधु कैटव वध। ठीक है गाइज, तो बहुत छोटी सी स्टोरी मैंने बना के आपको सुना दी है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। जब आप इसको गाइज पूरा तसल्ली से पढ़ोगे ना, बहुत मतलब इनको दुर्गा सप्तशती को बहुत तसल्ली से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा गाइज। ठीक है, और गाइज जैसी भी एडिटिंग करती हूँ लाइक कर लिया कीजिए, क्योंकि मेरे पास कोई पर्सनल गाइज एडिटर नहीं है कि मैं उसको बोलूँ एडिटिंग कर दो मेरी, मेरा बेटा ही मेरा एडिटर है, वही करता है मेरी एडिटिंग गाइज। तो मधु कैटव वध आपको समझ में आ गया। ये किन्होंने, मेधा मुनि जी ने सूरत और समाधि राजा को सुनाया सारा प्रसंग, और ये मार्कंडेय जी ने लिखा है सारा। ठीक है, तो अभी तो हुआ पहला अध्याय, अब मैं आपको दूसरा अध्याय भी सुनाऊंगी। ठीक है, उससे पहले आपको एक छोटा सा भजन सुना दूंगी भगवान जी का, ताकि आपको अच्छा लगे सुनने में। ठीक है गाइज, सो गाइज एक छोटा सा भजन सुन लो, उसके बाद फिर मैं आपको दूसरा अध्याय बताती हूँ। ठीक है। मैं जब भी पुकारूं माँ तुम दौड़ी चली आना, जब जब भी पुकारूं माँ तुम दौड़ी चली आना, एक पल भी ना रुकना माँ, मेरा मान बढ़ा जाना, पल भर भी ना रुकना माँ, मेरा मान बढ़ा जाना। सावन के महीने में तेरा झूला डालूंगी, सावन के महीने में तेरा झूला डालूंगी, पल भर भी ना रुकना माँ, मेरा मान बढ़ा जाना, जब जब भी पुकारूं माँ तुम दौड़ी चली आना, पल भर भी ना रुकना माँ, मेरा मान बढ़ा जाना, पल भर भी ना रुकना माँ, मेरा मान बढ़ा जाना। नवरात्रों में मैया तेरी ज्योत जलाऊंगी, नवरात्रों में मैया तेरी ज्योत जलाऊंगी, पल भर भी ना रुकना माँ, मुझे दरस दिखा जाना, पल भर भी ना रुकना माँ, मुझे दरस दिखा जाना, जब जब भी पुकारूं माँ
तुम दौड़ी चली आना, जब जब भी पुकारूं माँ, तुम दौड़ी चली आना, पल भर भी ना रुकना माँ, मेरा मान बढ़ा जाना, पल भर भी ना रुकना माँ, मेरा मान बढ़ा जाना। सो गाइस गाना तो बहुत बड़ा है, पर मैं थोड़ा सा ही सुना रही हूँ, शॉर्ट में सुना रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगी एडिटिंग करने में। तो गाइस बस यही है कि माँ का अगर नाम भी लेते हैं तो मन बहुत अच्छा हो जाता है गाइस। और इन नवरात्रों में गाइस बड़ा दिल है कालकजी मंदिर जाने का। देखती हूँ गाइस अगर मेरे को वो मिल जाता है पास, भैया को फ़ोन करूँगी। एक भैया है हमारे यहाँ पे, वो भी माँ के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत जाते हैं कालकजी। वो तो गाइस चालीसा भी कालकजी का करते हैं, पूरे 40 दिन जाते हैं मंदिर। तो गाइस अगर उनके पास होगा माँ के पास तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी, तो मैं दर्शन करने ज़रूर जाऊँगी गाइस, ठीक है। तो गाइस अब नेक्स्ट अध्याय के लिए आप तैयार हो जाइए। और गाइस एक भजन है जो मुझे बहुत पसंद है, वो उत्तराखंड से रिलेटेड है भजन गाइस, क्योंकि वो उसी भाषा में है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस। कौन सा? तू रहंदी माँ तू रहंदी, तू रहंदी माँ तू रहंदी, ऊंचो पहाड़ू माँ शिव जी के गैलू माँ, ऊंचो पहाड़ू माँ शिव जी के गैलू माँ, मेरी माँ तू रहंदी माँ तू रहंदी, तू रहंदी माँ तू रहंदी। सो गाइस इसके आगे के बोलना मुझे मतलब मैं सुनती हूँ तो समझ में आ जाता है, वो बोलना नहीं आता क्योंकि गढ़वाली भाषा में है। तो इनका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि माँ ऊंचे पहाड़ों में शिवजी के साथ आप रहती हो, ये है इस वाले भजन का मतलब। तो गाइस ठीक है, अब चलते हैं दुर्गा सप्तशती का दूसरा। गाइस ये देखिए माँ जो दुर्गा हैं उनका द्वितीय अध्याय है, पता नहीं आपको ऐसे दिख रहा है कि नहीं, तो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। जैसे मैंने गाइस पहले माँ के प्रथम पाठ बताया कि प्रथम जो अध्याय है वो उसमें क्या दिया हुआ है, उसका समरी यानी सार बताया, ऐसे ही गाइस मैं ये द्वितीय अध्याय का भी आपको सार बताऊंगी, ठीक है। और गाइस अगर कोई आपसे ये बोले कि दुर्गा सप्तशती क्यों पढ़ें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है ये वो, बट गाइस जो डिवोटीज़ होंगे, भक्त होंगे, वो ज़रूर सुनेंगे, ठीक है। और पूरी वीडियो देखना गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको अच्छा लगेगा। तो गाइस माँ ने स्वयं ये बात दुर्गा सप्तशती में बोली है कि जो इंसान मेरे इन अध्यायों को पढ़ेगा, जो सप्तशती का पाठ करेगा पूरा, मैं उस स्थान को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तो गाइस जब आप पढ़ोगे तो एंड में ये सब लिखा हुआ है, माँ ने स्पेशली आशीर्वाद दिया है कि जो भी इनका पाठ करेगा मैं वो स्थान छोड़ के जाऊंगी नहीं, और उनकी मनोकामना भी ज़रूर पूर्ण होगी। तो गाइज़ इसीलिए मैं किसी की गाइज़ कही सुनी बातों पे विश्वास नहीं करती। मैं जो पढ़ती हूँ, जो मैं सुनती हूँ, जो मुझे अभी तक जितनी छोटी मोटी नॉलेज है मैं उसी पर विश्वास करती हूँ, ठीक है गाइज़। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर करिए गाइज़, ठीक है। अपने बच्चों को भी सिखाइएगा। तो गाइज़ द्वितीय अध्याय है देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध, मतलब देवताओं के तेज से कैसे माँ प्रकट हुई और महिषासुर सेना का वध कैसे किया माँ ने, ठीक है। पहले अध्याय में महिषासुर का वध हुआ था, पहले अध्याय में मधुकैटभ का वध हुआ था और दूसरे अध्याय में होगा महिषासुर का वध। तो गाइज़ ऐसे अब जितने अध्याय आएंगे वैसे जितने भी राक्षसों का संहार माँ करती गई वो सारी स्टोरीज में है, ठीक है। तो गाइज़ इसमें भी वही है कि माँ के चरित्र जो है कैसे उनको बनाया गया, ठीक है। तो इसमें है गाइज़ ऋषि ने बताया दोबारा से कि पूर्व काल में जब देवताओं और असुरों के बीच बहुत घोर संग्राम छिड़ गया था, तो गाइस जो महिषासुर था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन गया था।
इतना शक्तिशाली हो गया था गाइस कि उन्होंने इंद्र को और जो देवता थे उनको परास्त करके स्वर्ग छीन लिया था उनसे, और खुद वहाँ पे राजा बन के बैठ गया था और उन्हें निकाल दिया था, भगा दिया था उनको मार मार के। तो गाइस वो इतना हाहाकार देवताओं के जो था देवताओं में मच गया था कि उन्हें भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिदेव जो है उनकी शरण में आना पड़ा, क्योंकि गाइस जब जब विपदा आती है तो ये 3 देव हैं जो सृष्टि को संभालते हैं, क्योंकि इन्होंने ही ये पूरी सृष्टि बनाई है। ठीक है गाइस, कहते हैं ना कि कौन से देव बड़े हैं, भोलेनाथ बड़े हैं, विष्णु जी बड़े हैं, ब्रह्मा जी बड़े हैं, ये तीनों ही देव समान हैं क्योंकि तीनों ने सृष्टि बनाई है। तो गाइस जब ये हाहाकार करते हुए सारी देवताओं की सेना हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों के पास पहुंची तो उन्होंने बताया कि महिषासुर जो है उसने हमें निकाल दिया है स्वर्ग से और खुद वहाँ का राजा बन के बैठ गया है, और वो बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा रहा है। अब आप ये देख लीजिए गाइस, कहते हैं ना जिसका कार्य होता है वो उसे ही सोहे, जो कार्य जिसके लिए बना है वो ही तो कार्य करेगा ना। जो इंद्रदेव हैं उनका अलग कार्य है, ठीक है, पवन देव है उनका अलग कार्य है, अग्निदेव का अलग कार्य है, तो कोई और आके बैठ जाएगा तो वो कैसे संभालेगा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती गाइस। तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे त्रिदेव ने क्या किया कि देवी को प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? सबसे पहले जो महाकाल हैं उनकी शक्ति उत्पन्न हुई। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने कैसे कैसे प्रकट किया, उससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। रुक जाओ। ये रहा। तो गाइस जब ये सब बातें बताई गई तो क्या हुआ कि इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया, उनको बहुत गुस्सा आई। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से, जब उन्हें बहुत गुस्सा आई तब उनके मुंह से एक महान तेज प्रकट हुआ, बहुत तेज प्रकट हुआ गाइस उनके मुख से, यानी मुंह से। इसी प्रकार ब्रह्मा शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताएं शरीर से बड़ा भारी तेज निकला, वह सब मिलकर एक हो गया। जितने भी गाइस देवता थे उनके मुंह से तेज निकला और वो सारा एक हो गया। तेज माने एक शक्ति निकली, एक बहुत तेज निकला, एक अग्नि निकली और वो सब एक मिल गया। ठीक है, महान। उसके बाद है, ऐसा लग रहा था गाइस वहाँ पे जैसे ज्वालामुखी फटा हो, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको सिंपल में बता रही हूँ कि वहाँ लिखा हुआ है कि महान तेज का वह पुंज ज्वलमान सा पर्वत सा जान पड़ता था, कि जैसे पर्वत में ज्वालामुखी फट गया हो। देवताओं ने देखा कि वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद देवताओं के शरीर से प्रकट हुई तेज की कहीं तुलना नहीं थी गाइस, और ये सारा एक हो गया था। ठीक है, भगवान शंकर जो तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ, यमराज के तेज से उनके सर के बाल प्रकट हुए, श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। किनकी? माँ भगवती की। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ, यानी जो चंद्रमा से उनके तेज से स्तन और इंद्र के तेज से मध्य भाग, बीच का भाग, मतलब जो धड़ है वो बना। वरुण के तेज से जंघा यानी जांग, वरुण जो देवता है उनके तेज से, उनके शक्ति से जांघें बनी। पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग का प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां उत्पन्न हुई। वासुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई, यानी नाक। ठीक है, उस देवता के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उनकी भ्यों संध्या और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी कल्याण में देवी का आविर्भाव हुआ, माने उत्पन्न हुई सारे देवताओं के तेज से। फिर क्या हुआ गाइस के तदंतर समस्त देवताओं के तेज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए।
जब गाइस सबकी शक्ति से मिलकर माँ भगवती प्रकट हुई तो गाइस जो महिषासुर के सताए हुए देवता थे तो वो बहुत प्रसन्न हुए कि हमारी इतनी बड़ी, अब जब सारी शक्तियाँ जब यूनिटी बन जाती है गाइस तब तो यूनिटी को तो कोई नहीं हरा सकता ना। तो जब इतनी सारी शक्तियाँ मिल गई तो कैसे हरा सकते हो आप इतनी बड़ी शक्ति। तो गाइस अब इस चीज़ के माध्यम से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो माँ भगवती है वो कितनी बड़ी शक्ति है। माँ भगवती की शक्ति में सारी शक्तियाँ सम्मिलित है ना। तो उसके बाद है गाइस, फिर भगवान शंकर ने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। पहले तो सारी शक्तियाँ मिलकर माँ भगवती उत्पन्न हुई, उसके बाद सारे देवताओं ने उन्हें कुछ अस्त्र शस्त्र भेंट किए। तो शिवजी ने उन्हें शूल दिया यानी त्रिशूल। फिर भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र भेंट किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाली देवराज इंद्र ने अपने व्रज से व्रज उत्पन्न करके उन्हें दिया। एरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति स्टिफ काक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। देखा गाइस आपने कितने देवता क्या क्या भेंट कर रहे हैं माँ को। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार और कभी ना कुम्हलाने वाली माला भेंट की, ठीक है, और वस्त्र भेंट किए। साथ ही दिव्य चूड़ामणि, कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केवरू, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए अंगूठी दी। ठीक है गाइज। इसी प्रकार जो विश्वकर्मा देवता हैं, विश्वकर्मा जी जानते हो ना, विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। उन्होंने, विश्वकर्मा जी कौन थे गाइज? विश्वकर्मा जी देवताओं के ज़माने के इंजीनियर थे। वो क्या करते थे, जितने भी अस्त्र शस्त्र विश्वकर्मा जी बनाते थे। और विश्वकर्मा जी कौन थे? विश्वकर्मा जी शनिदेव के ससुर थे। जो देवी थी छाया, उनके पापा थे विश्वकर्मा जी। तो विश्वकर्मा जी ने उन्हें फरसा भेंट किया जो उन्होंने खुद बनाया था। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र, अभेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक, वक्ष स्थल धारण करने के लिए कभी ना कुम्हलाने वाली कमलों की माला दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल के फूल भेंट किए। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह दिया। हमारे जो हिमालय हैं, हिमालय पर्वत है, उन्होंने सिंह दिया था देवी को, जिन पर वो सवारी करती हैं। ठीक है। भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने, जो धनाध्यक्ष कुबेर हैं, जो बहुत अमीर हैं कुबेर, उन्होंने मधु से भरा हुआ पान पात्र दिया उन्हें। संपूर्ण नागों के राजा शेषनाग ने उन्हें मणियाँ प्रदान करी। ठीक है गाइस। इसी प्रकार देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्ठासपूर्वक उच्चारण से गर्जना की। किसने की? जब माँ का प्रादुर्भाव हो गया, माँ उत्पन्न हो गई, उन्हें सारे शस्त्र मिल गए, तब वो बहुत तेज से चीखी गाइस गुस्से में, क्योंकि उन्हें महिषासुर का वध करना था। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। जब उन्होंने इतना तेज चिल्लाया ना गाइस, पूरा आकाश पर्वत हिल गए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ गाइस कि उसके बाद ये हुआ गाइस कि मैं आपको सार बता रही हूँ। फिर महिषासुर जो है, महिषासुर ने देखा कि ये कौन सी शक्ति है जो मुझे ललकार रही है लड़ाई के लिए, तो वो माँ के ओर दौड़ा। तो सबसे पहले तो गाइस माँ ने पूरी उसकी सेना का संहार किया। ठीक है। जितने भी अस्त्र शस्त्र माँ को मिले थे उनसे भी और अपनी शक्ति से भी सेना को मारा। उसके बाद गाइस महिषासुर का सर काट दिया, धड़ से अलग करके माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। तो गाइस जब महिषासुर का वध हुआ तो जो अप्सराएं थी, गंधर्व थे, वो आकाश में यानी ऊपर नृत्य करने लग गए, बाजे बजने लग गए गाइस, क्योंकि महिषासुर ने बहुत आतंक कर रखा था। तो गाइस अब आप देख लीजिए मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं पढ़ते पढ़ते, अच्छा लग रहा है बहुत। तो अगर आप भी ये करेंगे तो कितना मज़ा आएगा पढ़ने में।
तो गाइज़ अपनी बुद्धि ना नेगेटिव चीज़ों की तरफ ना लगा के पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लगाइए तो बहुत अच्छा होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि माँ सप्तशती, दुर्गा माँ की सप्तशती के जो भी अध्याय हैं, तो पहला अध्याय, दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय, कालका माई की जय। तो गाइज़ जब भी आप ये अध्याय पढ़ेंगे तो क्षमा ज़रूर मांग लेना माँ से। एंड में वहाँ पे क्षमा प्रार्थना भी दी हुई है, मैंने आपको बताया था। तो क्षमा प्रार्थना मांगनी है कि अगर मुझसे माँ कोई अपराध हुआ हो, पढ़ने में कुछ गलती हुई हो तो माफ़ कर देना, ठीक है। तो पूरे तरीके से आप पढ़ लेना, पूरा प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो गाइज़ मुझे तो बहुत अच्छा लगा सुनाने में, आपके साथ शेयर करके माँ के पराक्रम की कथाएँ और कैसे माँ उत्पन्न हुई थी सारी शक्तियों के साथ। तो गाइज़ इसी के साथ इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। और गाइज़ कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी डेली व्लॉग्स अपने डेली फैमिली डालती है, कभी घूमने फिरने का डालती है। तो गाइज़ मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ये जो अपना व्लॉग चैनल है इस पर सिर्फ़ और सिर्फ अपना फैमिली की चीज़ें दिखाने के लिए व्लॉग बनाया हुआ है। मैं चाहती हूँ अगर मैंने कोई व्लॉग चैनल बनाया हुआ है तो इसके माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिलें, अच्छी जानकारियाँ मिलें, ठीक है। तो गाइज़ आप लोग ज़रूर पढ़ना, बहुत अच्छा लगेगा। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर पूरी वीडियो देख लेना, जय माता दी कमेंट में लिख देना। अब मैं रखती हूँ गाइज़, बस मुझे बहुत अच्छा लगा गाइज़, जय माता दी, ठीक है। इसी के साथ व्लॉग को एंड कर रही हूँ। राधे राधे, जय माता दी ऑल।